नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय की अगली कड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता प्रतिपादन करते हैं। अन्नात् उद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भव कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरम् उद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नात् भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिस प्राणी का जो खाद्य है जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति भरण और पुष्टि होती है उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी उसके लिए अन्न है। जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज, ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभव, समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्म के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्ष्य है। यहाँ यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न घी आदि चीज़ों का त्याग है। दान करने में वस्तु का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आदि का त्याग है। यज्ञ शब्द यज्ञ यानी हवन दान तप आदि संपूर्ण शास्त्रविहित क्रियाओं का उपलक्ष्य है। बृहद्यारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य और असुर इन तीनों को रच कर उन्हें द इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दान करो समझा। और असुरों में हिंसा दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो द द द की गर्जना करता है वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो दान करो दया करो के रूप से कर्तव्य कर्मों के याद दिलाता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। गीता तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनके हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो भी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे? जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का
पालन करने में पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज़ सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटे, और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। यज्ञ कर्मसम उद्भव, निष्काम भावपूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए ही वैदिक कर्म करे तो उसके लिए यह यज्ञ है। उसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यज्ञ मान सकते हैं। इसी प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर इस काम भाव से किए गए सभी शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य ही होता है। संख्या, भिलावा आदि विषयों को भी वेद लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं, तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान है। कर्मों के इस विषैले भाव को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि, वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव वचन आदि समस्त वेदानुकूल सतशास्त्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। ब्रह्मा अक्षरम उद्भवम, यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यहाँ ब्रह्म पद अक्षर सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। सकर्मणा तमभ्य अर्च सिद्धिम विदन्ति मानव, यह शंका होती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? इसका समाधान यह है कि परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है।
वे अनित्य और एकदेशीय नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ इसका छिद्र होता है। इसी सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, उनके युक्तियों से, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर देते रहे हैं। सृष्टि चक्र के अनुसार जल ने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर भी है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्त्यते यः अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवते। भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी प्रथा यानी कुंती के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है, वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं, प्रत्युत यज्ञ यानी कर्तव्य है। इसका पालन करना है, सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है, और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्त्यति है यह। जैसे रथ के पहिया का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें 15वें श्लोक में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहमता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उसे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इंद्रियारामः, जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु ने नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रिया में रमण मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अधायु, सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है, कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है। अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपबात, ते नर पावर पापमय देहे धरे मनुजात। मोघम पार्थ सजीवती, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भेल आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, ये हमारी बहुत बड़ी सेवा है, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहीन बासन बसन चोराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डाले तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव सह, वह चोर ही है, और भुजन्ते ते त्वघम, वे तो पाप को ही खाता है। इस प्रकार यहाँ और अब इस श्लोक में अधायुर इंद्रियाराम, वह पापायु और इंद्रिया राम है, ऐसा कहकर उसके जीवन को भी व्यर्थ बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तेज कृशानुरोष महिषेषा, अध अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबकी, कि कुंभकर न समसोवत निके। 9वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन आया है उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। संसार से बंधन विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है। परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव, आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। यस्वात्मरतिरेव च संतुष्टस्य, यहाँ तु पद पूर्व श्लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति प्रीति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति, भोजन अन्न जल से तथा संतुष्टि धन से मानता है। परंतु इसमें उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण ही होती है और न निरंतर ही रहती है, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील जड़ और नाशवंत है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य है कि स्वयं का संसार के साथ लेस मात्र भी संबंध नहीं है, अतः स्वयं की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है। किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, ये सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह 1-2 संतान होने के बाद नहीं रहता। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में होती नहीं। अगर होती तो पुनः अरति अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती।
स्वरूप से प्रीति तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है। स्वरूप सत है, सत में कभी कोई अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। इसलिए रूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रीति तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु मिलती है, तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है तथा उस सुख को ही प्रीति तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी न होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न न होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी पूर्ण सदा के लिए प्रीति तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानता है और दुखों का कारण कामनाओं को मानता है। परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तु की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। सकाम मनुष्य को कर्मयोग का अधिकारी कहा गया है। कर्मयोगस्तु कामिनाम। सकाम मनुष्य की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। अतः कर्मयोग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्य की तरह संसार में न होकर अपने आप स्वरूप में ही हो जाती है, जो स्वरूपतः पहले से ही है। वास्तव में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होते हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुषों की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक ही में हो जाती है। भगवान ने इस श्लोक में 2 बार तथा आगे के श्लोकों में 1 बार एव और च पदों का प्रयोग किया है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि कर्मयोगी की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। तस्य कार्यम न विद्यते। मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण रूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है, मनुष्य के वास्तविक रूप में किंचित मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राणों के लिए, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता।
कारण कि स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से ही होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है और कामना पैदा होते ही अभाव से। सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना कैसे? कर्मयोग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है तब कृतकृत्य ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरे के लिए आदर्श होती है। यहाँ तस्य कार्यम न विद्यते पदों को अभिप्राय यह नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती है। जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः प्रकृति में होती है। ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रिया भी स्वतः होती है। नैव तस्य कृते अनर्थो न कृते नेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रय। नैव तस्य कृतेनार्थ प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुषों का कर्मों से अपने लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतकरण आदि केवल संसार के ही हैं और संसार से मिलते हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार के सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समस्त संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते ही हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उसे आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। ना कृते नेह कश्चन, जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ सकता है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है?
क्योंकि उसका शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह ये 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। तस्मादाशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, अशक्तो हि अचन्न कर्म परमाप्नोति पुरुष। तस्मात् अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। पूर्व श्लोकों से इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह क्रिया हुआ करती है, इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण कि अपने स्वरूप स्व के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर के लिए होता है, स्व के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थित हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय यानी जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्तिपूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संकुरस्य सदस्योनिजन्मसु। आसक्त रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्ति सामग्री शरीर आदि से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाए हैं। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति अंतकरण में निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सततम आसक्त पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है। इसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर देना चाहिए, ऐसा इस पद में भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहते हुए प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्रविहित न्यायुक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध
परहित से है। कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। यहाँ प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास आदत हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रतापूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। समाचार पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह तथा तत्परता से विधिपूर्वक करने चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग की सिद्धि में बाधा लग जाती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं। अतः सामने आए हुए सहज कर्मों को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। आसक्त रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कर्मण्येभिः सिद्ध्यन्तिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्त कर्तुमर्हसि। कर्मण्येभिः सिद्ध्यन्तिम् अस्थिता जनकादयः। आदि पद प्रवृत्ति, आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रवृत्ति का वाचक माना जाए तो जनकादय पद का अर्थ होगा जिनके आदि, आरंभ में राजा जनक है, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, वेवस्तवत मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादयः पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में हो चुके हैं। कर्मयोग बहुत पुरातन युग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तु शरीर आदि को भी कभी अपने और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में वे अपने और अपने लिए ही नहीं परंतु संसार के और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमतापूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ कर्मणा एवं पद को बंधन पूर्व श्लोक में असक्तो ही चरण कर्म पदों से अर्थात आसक्त रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। केवल कर्म करने से ही नहीं, केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। कर्मणा बध्यते जनतु। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बातों को
संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं, जिसे पीछे के श्लोक में आसक्त रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस श्लोक में उसी बात को संक्षेप से कर्मणा एवं पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे के अध्याय के श्लोकों में वर्णित विषय की मुख्य बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ भगवान कर्मणाय के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदों का अभिप्राय आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मों से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्त रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाते हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परम तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्ध परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। यद्य आचरति श्रेष्ठेत तत देवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्याचरति श्रेष्ठे तत देवेतरो जन। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार शरीर आदि पदार्थों को और स्वयं अपने स्वरूप को तत्व से जानता है। उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं। इतना ही नहीं, और श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है। जो तत्व प्राप्ति में बाधक है, मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ आदि भाव व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष में व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है, जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है उसका भगवान चोर कहते हैं। यो भुक्ते स्तेन एव सः। ये सब पदार्थ समष्टि के ही है, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार नहीं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्रायोगिक हित में उसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने के भाव उद्धार करने वाला और लेने के भाव पतन करने वाला होता है। शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुष में लेने का भाव किंचित मात्र भी नहीं होता, अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करवाने वाले ही होते। इसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, अवधूत कोटि के और आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष का वर्णन किया गया है, जिनका आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होता है। कोई देखे या न देखे,
अहमता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूख कर गिर गया, उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया ही है। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से संसार मात्र का स्वभाव के बहुत उपकार हुआ करते हैं, चाहे कोई समझे या न समझे। कारण यह है कि व्यक्तित्व मिट जाने के कारण भगवान के उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसार मात्र का हित हो रहा है। जैसे एक ही शरीर के संबंध अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही है, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही है। जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित रोगी अंग ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है, ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल रीति से पड़ता है, जो सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है, जो असीम होता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होता है। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरणों में लाता है, उन भावों का दूसरे मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता और उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखने के कारण यहाँ आचरण क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती है। अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती है। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, और उसमें करने का अभिमान भी नहीं है। निर्मिमो निरहंकार, तथापि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है। इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति न अनवाप्तम वाप्तव्यम। भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान इस पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्गलोक, पुण्यलोक का फल भुगताने के लिए और 84 लाख योनियां एवं नरक, पाप, कर्मों का फल भुगताने के लिए मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंच उठकर अपना कल्याण करने के लिए ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। संपूर्ण कर्म, स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरे के हित के लिए करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसीलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन,
बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को संसार की ही मानता है और उसी संसार की सेवा में लगता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपने मान लेने से फल की इच्छा होती है और फल की प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है। गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, कारण कि प्राणपणीय वस्तु परम तत्व नित्य प्राप्त है और स्वयं स्वरूप भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य के साथ हो ही कैसे सकता है। कर्म का संबंध पर शरीर और संसार से है, स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 70वें 18वें श्लोक में कहा कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूँ। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। वर्त एवं च कर्मणि, यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्म करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ न अपेक्षा। जैसे इंजन के पहिए के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष इंजन के समान कर्तव्य कर्म करता है, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करता है। अन्य मनुष्य में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती है। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी। इसलिए संपूर्ण मनुष्य के हित के लिए भगवान और संत महापुरुष के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होता है। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्मच्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से ही वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है। यदि हि अहम न वर्तेयं जातु कर्मण्य अतीन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश उत्सीदेयुरमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य अतन्द्रितः। पूर्व श्लोक में आए वर्त एव च कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए यहाँ ही पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु यदि मैं ऐसा मान ले कि मैं कर्म न करूँ, इस अर्थ में भगवान यहाँ यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। अतन्द्रितः पद का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए
अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानीपूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जिससे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रहती है, ऐसी शिथिल स्थिति टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य प्रमाद पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसीलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचार पद का तथा इस श्लोक में अतंद्रित पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। इन पदों से भगवान मानो यह कह देते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक मनुष्य लोक में आदर्श पुरुष है, पर मैं तीनों लोकों में आदर्श पुरुष हूँ। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तु तो एक विद्यालय है जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा हित करने के लिए ही है। इसीलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। उच्छिदेयुर्मे लोकान कुर्याम कर्म चेदहम। भगवान ने 23वें श्लोक में यदि ही हम न वर्तये चातुम कर्मण्य अतंद्रितः पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही। और अब इस श्लोक में इस पदों से कर्म न करने से हानि होने वाली है ये बताते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संगोस्तव कर्मणि। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूँ तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्य में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। अधोगच्छन्ति तामसाः। भगवान त्रिलोक में आदर्श पुरुष है और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोक में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामि हा प्रजा। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूँ तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और उनके नष्ट होने के कारण मैं ही बनूँगा।
जग के ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म भाव एक में मिल जाए तो वह शंकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूँगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्णशंकरता उत्पन्न होगी, परंतु यहाँ भगवान उसे विपरीत बात कहते हैं कि यदि युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म न करने से वर्णशंकरता उत्पन्न होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो कर्म धर्म उपासना वर्ण आश्रम आदि जाति सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्णशंकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। शक्ता कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा आशक्त स्वीकर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिर्भेदं जनयेत अज्ञानं कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। शक्ताः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। जिन मनुष्य की शास्त्र पद्धति और शास्त्रविद शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्रविद कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ है और न दुराचारी है, किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्य के लिए यहाँ शक्तः अविद्वांस पद आया है। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ होते हैं पर तत्वज्ञ नहीं। ये केवल अपने लिए कर्म करता है, इसलिए अज्ञानी कहलाता है। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्त रहित विद्वान के लिए भी इस विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। कुर्यात विद्वांस तथा आसक्त स्वीकरोषु लोक संग्रह, जिसमें कामना ममता आसक्ति वासना पक्षपात स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहा, इसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ अशक्त विद्वान पद आया है। विशेष श्लोक में लोक संग्रह में वापी संपश्यन कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई है उसी को यहाँ लोक संग्रह चिकर्षु पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य आसक्त रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य को भोगों में, मोही मनुष्य के कुटुंब में और लोभी मनुष्य के धन में रहती होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में ही रहती होती है। उसके अंतःकरण में लोक हित करता हूँ ऐसा भाव ही नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आता है। दूसरे लोगों को ऐसे
ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधना अवस्था से ही कभी किंचित मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में वही प्रवाह रहने के कारण सिद्ध अवस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वभाव किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परतापूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधिपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष के फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की अपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी सकाम पुरुष की ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वानों को आदर्श बताया गया था, पर यहाँ उसे अनुयायी बताया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी के आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्त रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्त युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, मनुष्य के निष्काम भाव का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं, अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती है, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती है। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं को दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेते हैं। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्वरज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कह जाते हैं। इस पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार अंतकरण की एक वृत्ति है, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है,
ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है, यह कभी मैं नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को हम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध ही नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो ही जाता है। कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है। इसीलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित तो हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती है, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती है। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं को दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेते हैं। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्वरज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कह जाते हैं। इस पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार अंतकरण की एक वृत्ति है, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है, यह कभी मैं नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को हम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध ही नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो ही जाता है। कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है। इसीलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित तो हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है
और साधक का मार्गदर्शन करता है, आगे चलकर यह विवेक ही तत्वज्ञान में परिणित हो जाता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विमूढ़ात्मा से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य है। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही है। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रियाएं कर्म विभाग कहलाते हैं। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील है। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली है। इसे ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना है, चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण, पदार्थ और कर्म क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।